नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृष्णदासधिकारीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पुण्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री गौरनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। तो वैष्णवों का महिमा। तो वैष्णव लोग कितने दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, दुर्लभ से भी ज्यादा दुर्लभ है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। भागवत में श्लोक आते हैं, रजो भी सम संख्या का पार्थिवैरिह जंतव तेषां ये केचने हन्ते श्रेयो वै मनुजादय। कहते हैं श्लोका, इस भौतिक जगत में जीवात्माओं की संख्या उतनी ही है जितने की धूल कण। इन जीवात्माओं में से कुछ ही मनुष्य होते हैं और उनमें से कुछ ही धार्मिक नियमों के पालन में रुचि दिखलाते हैं। तो अनंत जीवात्माएं हैं, अनंत धूल कण है इस भौतिक जगत में। जितना धूल उतना जीवात्माएं, और उनमें से भी बहुत कम मनुष्य है। और मनुष्यों में से बहुत कम होते हैं जो स्पिरिचुअल पाथ में आते हैं, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में अग्रशील होने के लिए ललायत रहते हैं। बहुत कम है, ऐसा बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। तो इवन ब्रह्मांड भी कितने हैं इस भौतिक जगत में, उसको भी ना असंभव है। भगवान महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। ब्रह्मांड की काउंटिंग ही नहीं कर सकते, असंख्य ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड, हर एक ब्रह्मांड में असंख्य जीवात्माएं हैं। तो जीवात्माओं की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मनुष्यों की संख्या कम है। और मनुष्यों में से भी जो धर्मवान, जो धार्मिक जो लोग हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। तो अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने कर्म और अपने अपनी इच्छा के अनुसार, जिस जीवात्मा का जैसा कर्म है और जिस जीवात्मा ने जैसी इच्छा की है, इच्छा और कर्म के अनुसार जीवात्माएं अलग अलग ब्रह्मांडों में घूम रही हैं। भ्रमताम उपरि अधः, भ्रमताम उपरि अधः, ऊपर जाती है और नीचे आती है। भ्रमताम उपरि अधः, विभिन्न विभिन्न प्रकार से ग्रहों में, ग्रह मंडलों में जीवात्माएं भटक रही होती है। इन भटक रही जीवात्माओं में कोई विशेष कृपा पात्र जीवात्मा होता है, भाग्यवान जीवात्मा होता है, जिसपे भगवान कृष्ण कृपा करते हैं, जिसपे प्रामाणिक गुरु कृपा करते हैं। तो ऐसे भाग्यवान जीव को बहुत लंबे समय से जो जीव ऊपर नीचे अलग अलग ग्रहों में
अलग अलग लोकों में, अलग अलग ब्रह्मांडों में भटक रहे होते हैं, तो उस विशेष जीव पे, भाग्यवान जीव पे भगवान और गुरु की कृपा होते हैं, तो फिर जाके उन्हें भक्ति मिलती है, भक्ति मिलती है। दुर्लभ है ऐसा भक्ति प्राप्ति करना, दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो इस मामले में हम लोग फॉर्चुनेट है, वी आर फॉर्चुनेट सोल्स कि हम लोगों को भक्ति मिल गया है। हम लोग के ऊपर भगवान कृष्ण ने, गुरु ने, वैष्णव ने पर्याप्त कृपा की है, सफिशिएंट कृपा की है कि हमको भक्ति मिला हुआ है, हमको भक्ति मिला हुआ है। और हम इस भक्ति, शुद्ध भक्ति के पाने के लिए हम अग्रशील है, हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी भक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु के निर्देशन में, भक्त लोगों के निर्देशन में हम आगे, शास्त्र के निर्देशन में, गुरु साधु शास्त्र, हम उसको आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जलजा लव लक्षाणि स्थावरा लक्ष विंशति क्रमयो रुद्र संख्याकम पक्षिणाम 10 लक्षणम 30 लक्षाणि पशव 4 लक्षाणि मानुषा। तो 84 लाख योनियों की विभाजन बताए यहाँ पे। 84 लाख योनियों में जल की योनियां कितनी है? जो जल में रहने वाली स्पेसीज है वो है 9 लाख। 9 लाख प्रकार के जीव जल में निवास करते हैं, जलचर है, जल में रहने वाले। विभिन्न प्रकार की मछलियां है, बहुत तरह तरह के जीव जल में निवास करते हैं। 9 लाख प्रकार के। स्थावर लक्ष विंशति, विंशति मतलब 20 होता है, लक्ष लाख, तो 20 लाख लोग, 20 लाख लोग स्थावर है। स्थावर मतलब जो चल फिर नहीं सकते, वृक्ष पौधे एक जगह स्थिर रहते हैं। 20 लाख प्रकार के वृक्ष है, 20 लाख प्रकार के पौधे आदि है, स्थावर। और कीड़े कितने हैं? कीड़े मकोड़े, कीड़े सरीसृप, इन सब की योनियां कितनी है? रुद्र संख्याकम, रुद्र मतलब भगवान शंकर, भगवान शंकर। तो 11 लाख रुद्र होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 11 लाख है। पक्षिणाम 10 लक्षणम, पक्षियों की संख्या कितनी है? 10 लाख। और पशुओं की संख्या कितनी है? जो चौपाए हैं, 4 पांव पे जो चलते हैं पशु लोग, 30 लक्षाणी, 30 लाख पशु, 30 लाख पशु। 4 लक्षाणी मानुष्य, और इनमें से जो सबसे लीस्ट है, सबसे कम है, वह है मनुष्य। 9 लाख जलचर है, 20 लाख पेड़ पौधे है, 11 लाख कीड़े और सरीसृप आदि है, 10 लाख पक्षी है, 30 लाख चौपाए है, यानी जानवर है, 4 पांव पे चलने वाले। और सबसे कम संख्या सभी योनियों में, जो सबसे कम संख्या मिली हुई है वह है मनुष्यों की सबसे कम संख्या वाले हैं मनुष्य, लिस्ट कम संख्या। तो योनियों के हिसाब से भी देखा जाए तो मनुष्य बहुत कम है, प्रायोपमुक्षवस्तेषां केचन द्विजोत्तमा मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चिन्मुच्येत सिद्ध्यति। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी, धार्मिक नियमों का पालन करने वाले अनेक मनुष्यों में कुछ ही भौतिक जगत से मुक्ति पाने के इच्छुक रहते हैं। मुक्ति चाहने वाले हजारों में से किसी एक को वास्तव में मुक्ति लाभ होता है, और वह समाज, मित्रता, प्यार, देश, घर, स्त्री तथा संतान के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर पाता है। ऐसे हजारों मुक्त पुरुषों में से मुक्ति का वास्तविक अर्थ जानने वाला कोई विरला ही होता है। बहुत सुंदर ये कैटेगरी बांट रहे हैं। पहले तो देखिए, मनुष्य की ब्रह्मांड में अनंत जीव है, उनमें से एक ब्रह्मांड को पकड़ेंगे तो 84 लाख योनियां निकलती हैं। 84 लाख योनियों में 4 लाख मनुष्य है। इन 4 लाख मनुष्यों के प्रजातियों में उसमें कह रहे हैं कि मैक्सिमम लोग तो भोग में लिपटे रहेंगे, भोग में आसक्त रहेंगे, भोग आदि में, समाज
समाज के प्रति आसक्त रहेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, प्रेम में पड़ेंगे, देश आदि के लिए वफादारी निभाएंगे, घर संभालेंगे, स्त्री बच्चे करेंगे। इन सब के प्रति मोह छोड़ना बहुत कठिन होता है। पुत्र, पत्नी, घर, धन, समाज, राष्ट्र, इन सब के प्रति छोड़ना अपनी आसक्ति बहुत बहुत कठिन होता है। लोग छोड़ने पूरा जीवन भर लोग उसी में रचे पचे रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते। उनमें से कोई विरला होता है जो धर्म करता है। धर्म कम लोग करते हैं। कोई धर्म का अनुष्ठान करे, धर्म को पालन करे। तो धर्म का भी पालन मैक्सिमम लोग क्यों करते हैं? उनको भोग को बढ़ाना होता है। भोग को बढ़ाने के लिए धर्म आचरण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार, वेदों का अनुसार कुछ क्रियाकलाप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, यज्ञ अनुष्ठान आदि करेंगे, व्रत आदि का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा आदि भ्रमण करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, ब्राह्मणों को खिलाएंगे, गायों की सेवा करेंगे। बहुत कुछ लोग धर्म आयोजन करते हैं, लेकिन बदले में क्या चाहते हैं कि बदले में उनका सुख समृद्धि बढ़े, उनको धन की प्राप्ति हो, उनको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, उनको भोग की प्राप्ति हो, सुंदर पुत्र उत्पत्ति हो, सुंदर स्त्री पुरुष उसका संग मिले। तो भोग का ही इच्छा होता है, उनको मुक्ति का इच्छा नहीं होता। भोग करने वालों में से भी धर्म आचरण कर रहे हैं और भोग का भी इच्छा रखे हुए हैं, तो ऐसे लोग भी कोई विरला ही होता है जो संसार के दुखों को समझ पाता है। ये संसार दुखमय है। संसार दुख कितना भी ज्यादा भौतिक उपलब्धि इकट्ठा कर ले, अंत में सब कुछ ये सब छीनने वाला है। और इन सब की प्राप्ति होने के बाद भी दुख से तो मुक्ति नहीं होने वाला है। किसी को समझ में आता है, वो बहुत रेयर होता है जो जिस चीज को दुख को समझता है। बुद्धिमान भगवान कहते हैं बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान है, बुद्धि वाला है, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जो दुख बुद्धि वाला है, जो दुख देख रहा है इन सब चीजों में, दुख देख रहा है, वो बुद्धि वाला है। ऋषि महाराज से यक्ष ने प्रश्न पूछा, आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ऋषि महाराज ने बोला, सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, देखिए हमारे बगल वाले की मृत्यु होती है और हम लोगों को लगता है कि हमारी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। सब मृत्यु को प्राप्त होने वाले, हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे और हम हमेशा जीवन जिएंगे, हमेशा हमारी जीवन चलेगी, ऐसी हम तीव्र इच्छा रखते हैं। और यह समझ के कि हम कभी नहीं मरेंगे, यह समझ के हम संसार में हमेशा बने रहेंगे, हम कार्य करते हैं, हम भोग को हमारे बढ़ाते रहते हैं। भोग हमारा कभी कम नहीं होता है, मृत्यु के समय तक भी भोग कम नहीं होता है। इच्छा रहती है भोग करने की, मिल जाए भोग। गुरु महाराज जी एक स्टोरी सुनाते हैं ये बीरबल और अकबर की। तो एक बार कुछ डिस्कशन हो रहे थे काम वासना को लेके। तो अकबर के सभा में ऐसी बात हुई कि बुढ़ापे के समय में जब कोई मृत्यु के बिल्कुल शरीर अशक्त हो जाते हैं, शक्ति नहीं रहती है, तो काम वासना पूरी शून्य हो जाती है। इंद्रियां बिल्कुल जब शिथिल हो जाती है तो काम वासना शून्य हो जाती है। तो बीरबल इससे असहमत हुए। बीरबल बोले, नहीं महाराज, कुछ भी हो जाए, शरीर कितना भी अशक्त रहे, कोई मृत्यु की शैया पे भी लेटा रहे, लेकिन एक कामी पुरुष का काम वासना कभी भी खत्म नहीं होता है। तो फिर अकबर इसे डिनाई करते हैं, मना करते हैं, नहीं ऐसा, तो उसके अंदर भोग करने का कैपेसिटी, क्षमता ही नहीं रहेगा, तो उसके अंदर से इच्छा भी शून्य हो जाएगी, उसको मान नहीं रहते। तो बीरबल ने बोला, कोई बात नहीं, मैं आपको इसको प्रत्यक्ष दर्शन कराऊंगा। तो कुछ समय मांगते हैं। तो कुछ समय के बाद अकबर को बीरबल एक जगह लेके जाते हैं, उसके ही राज्य में। एक व्यक्ति मर रहा होता है, काफी बूढ़ा होता है, दर्द में एक जगह हो गया होता है, वो चल फिर नहीं सकता है और करहा रहा होता है, बिल्कुल करहा रहा होता है और दर्द में उसका प्राण छूटने को ही होते हैं अल्लाह, लेकिन जीवन भर वो
जीवन भर वो भोग किया होता है, जीवन भर वो भोग विलास में अपने आप को लिप्त रखता है। तो अकबर को बोलते हैं बीरबल कि देखिए महाराज, आपको आपकी सबसे जवान, सबसे सुंदर आपकी पुत्री को भी हमारे साथ आप लेके चलिएगा। तो अकबर सबसे सुंदर पुत्री को लेके जाते हैं अपने। तो अब राजा आया है, वो अकबर शहंशाह है, तो कोई भी शहंशाह को प्रणाम करेंगे, झुकेंगे उनके आगे। तो ये झुकता नहीं है, ये जो व्यक्ति होता है अकबर को प्रणाम नहीं करता, मरने वाला व्यक्ति। वो बीरबल बोलता भी है, देखो तुमसे मिलने कौन आए हैं, स्वयं महाराज आए हैं, शहंशाह बादशाह आया है तुमसे मिलने के लिए। तो ये उसकी नजर उस स्त्री पे होती है, जो अकबर की पुत्री होती है सुंदर, उसको देख रहा होता है बिल्कुल वो कामुक दृष्टि से, कामुक आंखों से उस स्त्री को देख रहा होता है। तो अकबर को लगता है कि हो सकता है कि बूढ़ा हो गया है और इसका सिर हिल नहीं रहा है, इसीलिए लगता है मेरी पुत्री को ही देख, मतलब मेरी पुत्री के ही ऊपर इसकी आंखें टिकी हुई है। तो पुत्री को हटा देता है, पुत्री को दूसरी साइड कर देता है। जैसे ही पुत्री को दूसरी साइड करता है, फिर से उसका सिर घूम जाता है, वो उसकी स्त्री को ही देख रहा होता है कि इसके साथ संग कर पाता है ना। तो इस प्रकार से बीरबल समझाते हैं अकबर को, देखिए ये मरने मृत्यु शैया पर है और आप आए हैं, आपके आने न आने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसने आपको प्रणाम भी नहीं किया, आपका अभिवादन नहीं किया, लेकिन आपके स्त्री, आपकी जो पुत्री है, पुत्री को किस प्रकार से कामुक दृष्टि से देख रहा है। यहाँ पे खत्म नहीं होता, काम वासना मृत्यु पर्यंत बनी रहती है। तो मैक्सिमम लोग वो भोग आदि में पूरी तरीके से लिप्त होते हैं। तो बहुत दुर्लभ लोग हैं जो इन सब चीजों में पढ़ते नहीं है, दुख मानते हैं। इस संसार में दोबारा से आवागमन हो जाए, दोबारा से फिर से वही चक्र चले, फिर से हमारा जन्म हो, किसी नीचे की योनियों में गिरे, मनुष्य आदि योनि भी मिले, तो भी कितना संघर्ष है। फिर से लंबी इतने 25 साल तक पढ़ाई करो, फिर कठोर परिश्रम करो जॉब आदि पाने के लिए, धन कमाने के लिए, घर बनाने के लिए, फिर एक नया विवाह हो, उस विवाह में फिर से पत्नी हो, बच्चे हो, उनका संभालने के लिए पूरा जीवन। तो इन सबको जो दुख मानता है, झंझट मानता है कि क्यों इसमें दोबारा पड़े इस संसार में। तो जो इस संसार को दुख मान के इस संसार से बाहर निकलने का प्रयास करता है, मुक्ति पाने के लिए धर्म याजन कर रहे हैं और उसमें भी इस संसार को दुख मान रहे हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो संसार से सच में मुक्त होना चाहते हैं। और उसमें भी जो मुक्त हो चुके हैं, जो सच में मुक्ति के लिए दुख मान संसार को और मुक्ति पाने के लिए प्रयास किया, और जो सच में प्रयास में सफल हो गए, जो संसार से मुक्त हो गए, मुक्त पुरुष है, उसमें भी, मुक्त पुरुषों में भी कोई विरला होते हैं जो मुक्ति के वास्तविक अर्थ को जानते हैं। मुक्तों में भी मुक्ता अपि मुक्तानाम, मुक्तों में भी जो मुक्त है, मुक्त आत्माओं में भी जो मुक्त है, वास्तव में मुक्त है। वास्तव में यहाँ पे ऐसा क्यों वर्ड यूज किया है सुखदेव गोस्वामी ने, ऐसा वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? वास्तव में मुक्त पुरुषों में भी वास्तव में कौन मुक्त है? जो भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वह वास्तव में मुक्त है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर मुक्ति का परिभाषा बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, मुक्ति मीन्स सरेंडर, लिबरेशन मीन्स सरेंडर टू कृष्ण। मुक्त कौन है? जो कृष्ण का शरणागत है, वह मुक्त है। ये मुक्ति का सबसे सीधा सा परिभाषा है। मुक्त कौन है? भगवान श्री कृष्ण का शरणागत है, वह मुक्त है। इसके लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मुक्त पुरुष जो संसार को दुख माना और दुख को से संसार से बाहर निकलने के लिए प्रयास किया, और जो मुक्त हो भी गया है, उसमें से भी कोई विरला होता है जो मुक्ति के वास्तविक अर्थ को जानता है। तो विरला कौन है? भगवान श्री कृष्ण का भक्त, वो कृष्ण को शरणागत है, इसलिए वास्तव में वही मुक्त है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां
कश्चिन मां वेत्ति तत्वतः। भगवान गीता में भी ये बात बोलते हैं। कई हजार मनुष्यों में से, हजारों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। हजारों मनुष्यों में से कोई एक होगा जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होगा, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहेगा। और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो जो इंक्लाइंड है और जो वर्क कर रहा है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए, उसमें से जो सच में स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो गया है, जो सच में आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ चुका है, उसमें से कोई विरला स्पिरिचुअली एडवांस्ड हजारों में से कोई एक एफर्ट लगाएगा कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े। और ऐसे यत्न करने वालों में से भी जिसको सच में परफेक्शन आ गया है, जो सच में सिद्धि जिसको मिल गया है, जो सच में स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो गए हैं, ऐसे स्पिरिचुअली एडवांस्ड लोगों में से कोई एक विरला होगा, शायद ही कोई विरला होगा सच में कृष्ण को जान पाता है, सच में कृष्ण को जान पाता है। यताम अपि सिद्धानाम कश्चिन मां वेत्ति तत्वतः। जो परफेक्शनिस्ट है, बिल्कुल आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, उनमें से कोई विरला होगा जो कृष्ण को जानता है, जो कृष्ण को भक्ति में लगता है। तो सुदुर्लभ है भक्त, बहुत दुर्लभ है भगवान कृष्ण का भक्त, बहुत सा महान है। इसीलिए कोई छोटा भी भक्त है, बिल्कुल छोटा से छोटा भी भक्त है, वो महिमा मंडित है, क्योंकि इन सबसे बड़ा है वो भोग कर्मी, जो भोग आदि में लगे हुए, कर्मी से बड़ा, ज्ञानी से बड़ा, योगी से बड़ा, समस्त मुक्त आत्माओं से श्रेष्ठ है वह। एक छोटा भक्त जो बस कृष्ण अच्छे लगते हैं, कृष्ण जिसको अच्छे लग रहे हैं, जो कृष्ण को ही सब कृष्ण ही परम भगवान है, और ऐसा कृष्ण को ही सब कुछ मान के कृष्ण के जो शरणागत हुआ है, भक्ति की ऊंचा स्तर में नहीं पहुंचा, अभी छोटा स्तर पर है, बट वो सबसे महान है, यहाँ बाकी लोगों से श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान अपने भक्त को बहुत बड़ा करके देखते हैं, छोटा भी भक्त है तो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। हे परम साधु, लाखों मुक्त तथा मुक्ति के ज्ञान में पूर्ण पुरुषों में से कोई एक भगवान नारायण अथवा कृष्ण का भक्त हो सकता है। ऐसे भक्त जो परम शांत हो अत्यंत दुर्लभ है। तो बार बार ये श्लोका को कोट कर रहे हैं इस तरह के कि मुक्त आत्माओं में से कोई एक दुर्लभ होगा जो कृष्ण का भक्त बनेगा। दुर्लभ है भगवान श्री कृष्ण का भक्त, दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। हम लोग भाग्यशाली लोग हैं कि हम लोगों को इतना सुंदर संगति मिला हुआ है, हम लोगों को प्रभुपाद मिले, आध्यात्मिक गुरु मिले, इतने सुंदर वैष्णव लोग मिले, तो हम लोग को संगति मिल रहा है इतने दुर्लभ शुद्ध भक्तों के, जिनके जीवन में भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही सब कुछ है। तो ऐसे लोगों के पास जाके हमको क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के पास जाके हमको उनका शरणागति लेना चाहिए। और हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे उसके लिए प्रश्न पूछना चाहिए, उनका सेवा में लगना चाहिए। आदौ गुरु पादाश्रय सद्धर्म पृक्षा साधु मार्ग अनुगमनम। ध्रुव गोस्वामी जी कहते हैं आदौ गुरु पादाश्रय। तो सबसे स्टार्टिंग में ही, सबसे शुरुआत में ही आप ऐसे शुद्ध कृष्ण भगवान का शुद्ध भक्त गुरु का आश्रय ग्रहण कीजिए, तो भक्ति का आपका स्टार्ट सही तरीके से भक्ति आपका शुरुआत होगा। क्या करना है? स्टार्टिंग में ही गुरु का आश्रय लेना है। स्टार्टिंग बहुत समय नहीं लगाना है गुरु को चुनने में, स्टार्टिंग में ही हमें गुरु को चुनना चाहिए। सद्धर्म पृच्छा, उसके बाद फिर गुरु से अच्छा धर्म के बारे में पूछो कि आपका कल्याण कैसे होगा, उसके बारे में आप कैसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, कैसे आपका संसार कटेगा, कैसे आपका भाव कटेगा, उसके बारे में गुरु से इच्छा कीजिए। गुरु से संसार बढ़ाने के बारे में इच्छा मत कीजिए कि गुरु महाराज आप आशीर्वाद दे दीजिए,
मेरा घर बन जाए, मेरा जॉब लग जाए, मेरा धन धन और वृद्धि हो जाए, बिजनेस में और ज्यादा प्रमोशन हो, और बहुत सुंदर पत्नी मिले, बहुत सुंदर पति मिले, पुत्र प्राप्ति हो जाए, आदि आदि आदि। बहुत सारे धनम देहि वरम देहि रूपवती भार्यम देहि 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 देहि। तो इस तरह का भौतिक चीजें मत मत गुरु के पास लेके जाइए। बीमारी, गुरु माँ आशीर्वाद दीजिए, बीमारी से मुक्त हो जाए, इस प्रकार की चीजें गुरु के पास पूछने मत जाइए, गुरु से मांगने मत जाइए। सद्धर्म परीक्षा के लिए जाइए, सद्धर्म परीक्षा। गुरु माँ देखिए, मैं इस संसार में यहाँ पे फंस गया हूँ, गिर गया हूँ इधर। आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज सीता धूलि सदृशम विचिंतया। यह लेके जाइए, यह लेके जाइए। गुरु माँ देखिए, मैं इधर गिर गया हूँ और कितने जन्मों जन्मों से मैं इधर भटक रहा हूँ, और अब की बार मुझे आप मिले हैं, अब की बार मुझे वैष्णव लोग मिले हैं, कृष्ण मिले हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का मैं पूरा लाभ उठाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँ मैं इस कृष्ण भक्ति के जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेरे लिए क्या करणीय कर्तव्य है, तो उसके बारे में आप मुझे उपदेश दीजिए। और करिष्ये वचनम तव, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं पालन करूंगा, आपके वचनों के अनुसार चलूंगा। तो आप मुझे रास्ता दिखाइए और मैं आपके अनुसार चलूंगा, जीवन जीऊंगा। तो सद्धर्म परीक्षा है, फिर जो गुरु बोले आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने का उपदेश दे, फिर तो हम ग्रहण कर ले। और साधु मार्ग अनुगमनम, तो ऐसे आध्यात्मिक जो गुरु है, जो जिन लोगों उनके मार्ग, वो जो रास्ता बताए हैं भक्ति पे चलने के लिए, आध्यात्मिक गुरु प्रभुपाद और पूर्ववर्ती वैष्णवाचार्य, जो उन्होंने सेट किया सब कुछ, उस रास्ते पे हम चल पाए, हम उनका अनुगमन करें। जिस तरह से उन लोगों ने भक्ति की विधियां खुद उन्होंने जिया, और आगे वालों के लिए जो उन्होंने रास्ता प्रशस्त किया, उनके मार्ग का अनुगमन कर पाए। तो ये इतना करने से हमारा काम बनेगा, ये करना चाहिए। तो आगे फिर बताते हैं यहाँ पर वैष्णव कितना महान है। वैष्णव सबसे श्रेष्ठ है। तो ये काशी खंड में कहा गया है, ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वा यदि वेतर विष्णु भक्ति समायुक्तो येय सर्वोत्तम उत्तम। काशी खंड में कहा गया है कि ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र, अथवा अंत्यज मतलब चंडाल आदि, जहाँ पे कुत्ते आदि का भोजन खाया जाता हो, स्वपच, जो कुत्ते का भोजन पचाते हो, कुत्ते का मांस खाने वाले, यदि वह भी श्री कृष्ण भक्ति युक्त है तो सर्वोत्तमों में भी उत्तम जानना चाहिए। तो सबसे बड़ा, सारे वर्ण, सारे आश्रम में सबसे श्रेष्ठ, सर्वोत्तम में भी उत्तम किसको बता रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण का भक्त है। कृष्ण भक्ति किसी के पास है, वो सबसे ज्यादा उत्तम है, सर्वोत्तमों में भी उत्तम है। विष्णु भक्ति विहीना ये चंडाला परिकीर्तिता, चंडाला पिते श्रेष्ठा हरि भक्ति परायणा। बृहद नारदी पुराण में कहा गया है, जो लोग कृष्ण भक्ति विहीन है वास्तव में वे ही चंडाल है। वो सुंदर है, ये कितना सुंदर बता रहे हैं। चंडाल कौन है? वो चंडाल का, यहाँ पे चंडाल वो होते हैं जो कुत्ते का मांस खाते हैं, स्वपच। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं चंडाल उनको मानो जो कृष्ण भक्ति विहीन है, जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं है, वही चंडाल है कह रहे हैं। बहुत सुंदर डेफिनेशन। असुर कौन है? जो कृष्ण का भक्त नहीं है वही असुर है। असुर कृष्ण भक्त भवे देवा आसुर विपर्य। जो कृष्ण भक्ति से विहीन है वो असुर है, और जो कृष्ण भक्ति से युक्त है वह देवता है। वो सिंपल सा डेफिनेशन है। जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं वो देवता लोग हैं, और जो कृष्ण भक्ति नहीं करते वो असुर लोग हैं। तो यहाँ पे चंडाल
एक सुंदर डेफिनेशन बता रहे हैं आदि पुराण में। कह रहे हैं जो कृष्ण भक्ति विहीन है वो चंडाल है, जो चंडाल है किंतु हरि भक्ति परायण है वे ही श्रेष्ठ है। दूसरा भी लगाते हैं जो जन्म से चंडाल के घर में जन्म से चंडाल परिवार में जन्म पाया, पले बढ़े, लेकिन वो हरि भक्ति परायण है, भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, कृष्ण में रत रहता है, कृष्ण का सेवा पूजा करता है, कृष्ण में मन को लगाता है, कृष्ण युक्त चेष्टा है जिसका, वह श्रेष्ठ, वही श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है कह रहे हैं। ब्यूटीफुल श्लोक का। स्वपचो अपि महीपाल विष्णु भक्तो द्विजाधिका विष्णु भक्ति विहीनो यो द्विजाति स्वपचाधिका। नारदी पुराण में कहा गया है, हे राजन, कृष्ण भक्त चंडाल द्विचंडाल ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है और कृष्ण भक्त विहीन ब्राह्मण चंडाल से भी अधिक नीच है। ये सारे जो श्लोका है ना, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत कोट करते थे। वो एक बार उन सभा में गए थे जहाँ पे सारे ब्राह्मण आए हुए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से सारे बिल्कुल एनवियस हो गए थे, उनके तो दुश्मन बन गए थे। भक्ति सिद्धांत महाराज को सारे ब्राह्मण कम्युनिटी लोग मिलके मारना चाहते थे, इसको जान से मार दे। उनके बहुत दुश्मन बन गए थे उनके। क्यों दुश्मन बनने थे? क्योंकि वो सबको दीक्षा दे रहे थे। सब जो नीचे के वो वर्ण वाले थे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चंडाल, उन लोग को भी दीक्षा दे रहे थे। ब्राह्मण दीक्षा आदि देके उन लोग को भगवान के विग्रह की सेवा में नियुक्त कर दे रहे थे। इससे ब्राह्मणों लोग का जो जॉब था, जो धन आदि अर्जन था, वो कम हो रहा था और उनको बहुत समस्या हो रही थी। ऐसा कैसे कोई नीचे वर्ण का लोग वो कैसे ब्राह्मण के पद तक ऊपर उठ गए? तो ऐसे लोगों के भक्ति सिद्धांत महाराज सभा में इन सारे शास्त्रों के हजारों श्लोकों को कोट किया करते थे वो, कि किस प्रकार यहाँ पे इतना सुंदर बोला है इस श्लोका में। कृष्ण भक्त की महिमा बता रहे हैं, कृष्ण भक्त कैसे महान है। कह रहे हैं, हे राजन, कृष्ण भक्त चंडाल द्विचंडाल, अगर कृष्ण भक्त चंडाल के घर में जन्म है, चंडाल है जन्म से, जाति से, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। और कृष्ण भक्त विहीन ब्राह्मण चंडाल से भी अधिक नीच है। कोई ब्राह्मण है, जाति से ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण है और कर्म से भी मान लीजिए ब्राह्मण है, लेकिन कृष्ण भक्त नहीं है, वो कृष्ण भक्त विहीन है, तो चंडाल से भी अधिक नीच है। बहुत सुंदर श्लोक है। ये सारे श्लोका सुन के वो लोग बिल्कुल शांत हो गए थे, बिल्कुल शांत। ये शास्त्र से कोट कर रहे थे है ना। ब्राह्मण उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर वैष्णव लोग हैं, इस चीज को उन्होंने स्थापित किया था। और कोई भी वैष्णव बन सकता है, वैष्णव कोई भी बन सकता है। इस चीज को उन्होंने स्थापित किया था। न मे प्रिय चतुर्वेदी मद्भक्त स्वपचोपिय तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथायहम्। भगवान कृष्ण कहते हैं, कोई भले ही संस्कृत वैदिक साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान क्यों न हो, यदि उसकी भक्ति शुद्ध नहीं है तो वह मेरा भक्त नहीं माना जाता। भले ही कोई व्यक्ति चंडाल परिवार में जन्मा हो, वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है यदि वह मेरा शुद्ध भक्त है, जिसमें सकाम कर्म या मानसिक तर्क वितर्क को भोगने की कोई इच्छा नहीं है। उसे सभी प्रकार से सम्मान दिया जाना चाहिए और वह जो कुछ भी दे उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसा भक्त मेरे ही समान पूजनीय है। सच पूज्यो था हम। तो कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण है, उसको सारा वेद पुराण आदि श्लोक अच्छे से रटे हुए, लेकिन कृष्ण का भक्त नहीं है, तो उसको भगवान कह रहे भक्ति नहीं है तो उसको मेरा भक्त नहीं माना जाएगा। लेकिन उल्टा कोई चंडाल परिवार में जन्मा हो तो भगवान को प्रिय है। भगवान कह रहे हो मेरे ही समान पूजा करो, उसका मेरे ही समान पूजा करो और उसको हर प्रकार से सम्मान दो, और वो अगर कुछ दे तो उसको ग्रहण करो। मान लीजिए कोई नीची जाति का वैष्णव है, वो कुछ प्रसाद दे, उसको तुरंत ग्रहण करो। ये मत सोचो कि नीची जाति का है, ये मुझे कैसे दे सकता है, मैं इसके यहाँ का कैसे भोजन आदि ग्रहण कर सकता हूँ।
भगवान कह रहे हैं उसको तुरंत ग्रहण करो, सम्मान के साथ ग्रहण करो। ऐसा भक्त मेरे ही समान पूजनीय है, पूजनीय है, पूजनीय है। तो फिर यहाँ पे वो सुंदर एक श्लोका है चैतन्य चरितामृत में, नीच जाति न हे कृष्ण भजने अयोग्य, सत्कुल विप्र न हे भजने रयोग्य, ए भजे से बड़ा अभक्त ऋण छाड़ा, कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचारा। कहते हैं निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए योग्य नहीं होता। नहीं कोई व्यक्ति भक्ति के लिए इसलिए योग्य होता है कि वह कुलीन ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ है। जो भी भक्ति करता है वही महान है, जबकि अभक्त सदैव गर्हित एवं निंदनीय है। इसलिए भगवत भक्ति करने में किसी की जाति, कुल आदि का विचार नहीं होता। तो कोई भी तरह का बाउंडेशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी भक्ति कर सकता है। नीचे कुल में जन्मा भी व्यक्ति कर सकता है। अयोग्य नहीं है वह कि वो शूद्र है, चंडाल आदि घर में जन्मा है तो वो भक्ति नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कर सकता है। असुर के घर में जन्मा प्रहलाद महाराज, असुर ही थे प्रहलाद महाराज, असुर थे, असुर का पुत्र है, लेकिन वो भक्त शिरोमणि बन गए, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ बन गए प्रहलाद महाराज, और सबसे बड़े हो गए, वो सबसे बड़े हो गए। ब्रह्मा जी से बड़े, शिव जी से बड़े, लक्ष्मी देवी से बड़े, गणेश आदि जो प्रथम पूजनीय देव है, और समस्त देवी देवता से बड़े हो गए प्रहलाद महाराज, क्योंकि भगवान का सबसे शुद्ध भक्त है, सबसे ज्यादा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं प्रहलाद महाराज के केस में, जब नरसिम्हा भगवान बहुत ज्यादा क्रोध प्रकट कर रहे थे, सब लोग डर गए, इंद्र आदि देवता सब डर गए बहुत कि कौन शांत करेंगे। ऐसे तो भगवान आते हैं देवताओं को शांति प्रदान करने के लिए। तो इंद्र आदि बोले हम तो नहीं जा सकते, बहुत भयानक रूप है, हम शांत नहीं कर सकते इनको, उग्र नरसिम्हा। तो ठीक है, अब कौन शांत करेगा, इन देवता लोग मना कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी वो बोले हम भी नहीं जा सकते, मेरा ही पिता है, मैं इनका ही नाभि से मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मैं भी नहीं जा सकता। इतना भयंकर रुद्र रूप नहीं देखा मैंने। मैं तो शांताकारम जगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, बोले मैं तो ऐसे भगवान को जानता हूँ, इतना खतरनाक, इतना भगवान है, खूंखार लग रहे हैं बिल्कुल, और रक्त से मुख सना है, हाथ सना है, ऐसे डर लग रहा है मुझे, नहीं जा सकता मैं। ब्रह्मा जी मना कर दिए। शिव उसके बाद वो मेरा परम मित्र है भगवान, मेरा परम मित्र है, और हम दोनों में भेद भी नहीं है, हम आत्मा, मेरी भगवान बोलते हैं कि शिव जी मेरी आत्मा है, इतना हम लोग का निकट का संबंध है। फिर मुझे भी डर लगता है, मैंने मेरी सखा को इतना क्रोध में नहीं देखा, मैं स्वयं रुद्र हूँ, लेकिन मैं रुद्र को इन रुद्र रूप से डर लग रहा है, रौद्र रूप से डर लग रहा है, मैं भी नहीं जा सकता। शिव जी भी मना करते हैं, गणेश जी भी डर गए, वो पहुंचे, गणेश सोचे कि मैं शांत करूंगा, लेकिन जैसे ही एक गर्जन किया भगवान नरसिंह ने, गणेश जी भी पीछे हट गए, कोई भी शांत नहीं करा पाया। फिर बोले कि ठीक है, लक्ष्मी देवी उनकी पत्नी है, वो शांत कराएंगी। लक्ष्मी देवी बोले कि मुझे तो डाउट ही हो रहा है कि मेरा ही पति है कि नहीं है, मैं तो सती स्त्री हूँ, और मेरा पति इतना क्रोध नहीं कर सकता, वो बहुत ज्यादा भगवान रसिक है और बहुत प्रेम करते हैं, इतना क्रोध मेरे स्वामी प्रकट करे, ये मुझे कल्पना असंभव लगती है। तो ये मेरा पति अगर नहीं हुआ, मैं गलती से इनके पास चली, इनको शांत कराई, तो मेरा सती धर्म टूट जाएगा। और मुझे तो डाउट ही आ रहा है कि यही मेरा पति है कि कोई और है। मेरे पति, मेरे स्वामी इतना क्रोध प्रकट नहीं कर सकते, और मैं नहीं जा सकती। अगर गलती से मेरा पति नहीं निकला तो मेरा सती धर्म टूटेगा। तो लक्ष्मी देवी को तो डाउट ही हो गया था कि उनका ही पति है कि नहीं है, इतना डाउट आ गया था लक्ष्मी देवी को। तो फिर सब लोगों ने निर्णय लिए, बोले कि ठीक है, अभी कौन जाएगा इनको शांत कराने।
तो पूरा ब्रह्मांड का प्रलय कर देंगे इतना क्रोध में। तो फिर बोले कि जिसके लिए आए मेन उसको भेजो। तो ये प्रहलाद के लिए आए, प्रहलाद आलाता ही ने। तो बोले कि इसके बुलाने पे आए हैं, प्रहलाद ने बुलाया था, इसको भेजो, इस बच्चे को भेजो। तो फिर शिव जी ब्रह्मा जी आदि देवता बोले प्रहलाद पुत्र तुम जाओ। तो प्रहलाद महाराज जाते हैं और बहुत ही विनम्रता के साथ छोटे छोटे कदम आगे बढ़ते हैं और पुष्पमाला भगवान को अर्पित करते हैं। और जैसे भगवान नरसिंह प्रहलाद को देखते तो शांत हो जाते हैं। शांत नरसिंह नरसिंह गोद में बैठाते हैं और चाटना शुरू करते हैं। जैसे जैसे चाटते हैं उनका क्रोध के ऊपर वात्सल्य प्रेम हावी होता है और पूरे प्रसन्नचित हो जाते हैं। फिर आशीर्वाद करते हैं सब लोगों को। तो उसमें प्रभात करने कि प्रहलाद महाराज सबसे बड़े हो गए क्योंकि जो कार्य कोई नहीं कर पाया, भगवान का पुत्र ब्रह्मा, भगवान के दास दासी देवी देवता, भगवान का अपना आत्मा शिव जी, भगवान के अर्धांगिनी लक्ष्मी देवी, कोई भी जो नहीं कर पाया वो छोटा सा असुर जाति का जन्म वो प्रहलाद कर दिया। तो इसलिए प्रहलाद महाराज का पद सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ। इस समय प्रहलाद महाराज सब भक्तों में, हम बोलते हैं ना अर्जुन आरती के बाद नरसिम्हाती, बख्शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ बन गए उस समय प्रहलाद महाराज। और उसमें भी प्रहलाद महाराज को घमंड नहीं आया, ओहो मैं कितना श्रेष्ठ भक्त हूँ, देखो देखो जो काम कोई नहीं कर पाया वो मैंने कर दिखाया। प्रहलाद महाराज गर्वित नहीं हुए, वो हमेशा विनम्र बने रहे, गर्वित नहीं हुए कि बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज लक्ष्मी देवी, शिव जी, ब्रह्मा जी, गणेश आदि देवी देवता जो नहीं कर पाए वो मैंने कर दिखा। तो गर्वित नहीं हुए, है ना। और जो कुछ भी उनको मिला सारा क्रेडिट अपने गुरु महाराज को दिया, नारद मुनि को दिया। नारद मुनि की कृपा से मुझे आपका गोद में बैठने का मौका मिला और आप मुझे को देना ही चाहते तो मेरे गुरु महाराज नारद मुनि का सेवा में लगा के रखिए भगवान, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरे गुरु की सेवा से च्युत मत कीजिए, मुझे मेरे गुरु की सेवा ही दीजिए अगर कुछ वर देना है तो। ये प्रहलाद सुंदर एग्जाम्पल यहाँ पे होते हैं कि भक्ति में आ सकता है एवरीबडी, सब कृष्ण भक्ति करने के लिए सब लोग के लिए खुला आमंत्रण है, खुला एवरीबडी, सब लोग मोस्ट वेलकम, सबका स्वागत है, सब लोग कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे रुकावट नहीं है, सब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, और भक्त वृंद। तो प्रश्न आप लोग का प्रश्न कर सकते हैं, प्लीज कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। जो आपका लेक्चर था प्रभु जी, आज आपका जो लेक्चर था ये चेतन चरितामृत में तो नहीं था, ये तो कोई और टॉपिक था मेरे ख्याल से। हाँ यस, एक्चुअली कल और आज मैंने जो बताया वो मैंने गुरु महाराज के साधु संघ बुक से मैंने कुछ कोट कर रहा था। गुरु महाराज के साधु संघ बुक से मैंने ले रहा था ये दोनों। साधु संघ बुक है ना गुरु महाराज की, अरे भगवत साधु संघ, गुरु महाराज की जो साधु संघ बुक है ना, वहां से मैं ले रहा था। यस प्रभु जी। और कोई प्रश्न है? नहीं था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास प्रभु जी, हमेशा की तरह। प्रभु जी, मेरे मन में हमेशा एक ऐसे डाउट आते हैं, जैसे कुत्ते के मांस को खाने वाला चंडाल को कहा जाता है कि कुत्ते को निकृष्ट प्राणी, लेकिन जैसे हम वैष्णव सॉन्ग गाते तो उसमें बोलते ना अभी तो हमारे कुक वैष्णव, तो कुत्ते की तरह वफादार बनना चाहते हैं, तो निकृष्ट भी मानते हो, जैसे हम एक कुत्ते की तरह वफादारी रखना चाहते हैं। तो प्रभु जी इसको कैसे समझे आप?
मेरे मन में अक्सर ऐसा रहता है कि कुत्ता तो मतलब काफी वफादार होता है अपने मालिक के प्रति भी, और काफी कुछ सीख भी जाता है और यूज भी किया जाता है उसको डिटेक्शन वगैरह में, तो लेकिन निकृष्ट क्यों माना जाता है? और जैसे सुअर है वो तो मल खाता है, मल खाने वाला प्राणी, लेकिन कुत्ते को स्पेशल क्यों, स्पेसिफिक वो किया? अच्छा, तो बहुत सुंदर प्रश्न माता जी। एक्चुअली जितने भी योनियां है ना, सारी योनियों में कुत्ता निकृष्ट है। कुत्ते को निकृष्ट माना जाता है, सबसे निम्न योनि का है। कोई बकरा खाता है, मुर्गा खाता है, मछली आदि खाने में व्यवहार करता है, वो ठीक है, मतलब ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी समझ में आता है कि ठीक है। कोई पशु खाने के लिए इंक्लाइंड है तो ये सारे पशु फिर भी कोई खाता है, लेकिन कोई इतना ज्यादा निकृष्ट है कि जो कुत्ते आदि को खा ले, वो उसको निम्न माना गया है ना, कि बहुत कम है। उसका बुद्धि, उसका चेतना बहुत खराब है कि वो मांस खाने में भी कुत्ते का मांस यूज कर रहा है। और कुत्ता निम्न योनि माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि जिस घरों में कुत्ते होते हैं उस घर में देवी देवता कदम नहीं रखते, और भगवान उनका घर का भोग ग्रहण नहीं करते। इसी घर में कुत्ता आदि है। इसीलिए गुरु महाराज जब ब्राह्मण दीक्षा आदि देते हैं तो पहला क्राइटेरिया है कि उसके घर में कुत्ता तो नहीं होना चाहिए। कुत्ता होगा तो बस इस बात से ही उसकी दीक्षा कैंसिल हो जाने वाली है। तो कुत्ता निकृष्ट माना गया है हर तरीके से, निम्न योनि का कुत्ता है। हम गुणों को देखेंगे तो गुणों में एक कुत्ते के अंदर बहुत अच्छा गुण है कि वो मालिक के लिए वफादारी निभाता है। गुण तो है उसके अंदर एक, अदरवाइज कुत्ता निकृष्ट है। मतलब योनियों में उसको अधम तरह की योनि है, अधम योनि, नीच योनि में गिना जाता है कुत्ते को, सबसे लास्ट में। हम पुराने गाँव में, पुराने टाइम में देखते थे, जो पिछले समय में, कि जो भक्ति में आने से पहले भी जो फर्स्ट विलेजेस में जो फर्स्ट जो माता लोग वो चपाती बनाते थे वो गाय को देते थे, और जो सबसे लास्ट जो चपाती बनाया जाता था वो कुत्ते के लिए रखा जाता था, कुत्ते को दिया जाता था लास्ट वन। तो कुत्ते को सबसे निम्न माना जाता है, सबसे नीचा माना जाता है। लेकिन गुण धर्म कुत्ते का है कि हाँ ठीक है, वफादारी निभाता है कुत्ता, जो कुत्ते को खिलाएगा वो कुत्ता उसके लिए वफादारी करेगा। गुरु महाराज जी कई बार उदाहरण बोलते हैं ना, कुत्ते की सेवा करो कुत्ते का प्रेम मिलेगा, भगवान की सेवा करो भगवान का प्रेम मिलेगा। वफादारी में कुत्ता बहुत अच्छा है। तो एक वैष्णव जो है, वैष्णव अपने मालिक, अपने से बड़े वैष्णव के लिए, अपने गुरु के लिए कुत्ते के समान रहे, मतलब सबसे कुत्ते के समान कंपेयर, मतलब सबसे नीचा रहे, मैं आपका सबसे निम्न कोटि का सेवक हूँ, सबसे नीच हूँ, और मैं आपकी कृपा के ऊपर निर्भर हूँ। आप जो खिलाएंगे मैं खा लूंगा, आप जो उतरा हुआ वस्त्र जो आपका रहेगा वो मैं पहन लूंगा, आपका उतरा प्रसादी वस्त्र पहनूंगा, और आपके घर के आसपास रहूंगा, आपके घर के रखवाली करूंगा। जो द्वेषी लोग आपके जो अहित कर देने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से आपकी रक्षा करूंगा, आपके लिए पूरी वफादारी निभाऊंगा मैं। मुझे अपना कुत्ता मानिए, वैष्णव ठाकुर तोमार कुकुर, मुझे अपना कुत्ता मान के अपने पास में ही रखिए, त्यागिए मत, मैं सबसे निकृष्ट आपका सेवक हूँ। ऐसी भावना वैष्णव को रखना चाहिए अपने से बड़े वैष्णव के लिए, और अपने गुरु के लिए ऐसा भावना रखना चाहिए। उनका कुत्ता ही मान के, जब गुरु कुछ प्रसाद देते हैं, जब गुरु अपना कुछ महाप्रसाद देते हैं, यही भावना से प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कि जैसे एक मालिक अपने कुत्ते को, घर के मालिक कैसे होते हैं, वो खाते हैं, खाने के बाद अपने ही थाली से उठा के कुछ चपाती कुत्ते को फेंक देते हैं, दूर फेंकते हैं। कुत्ता जोर से दौड़ के उधर जम करके उसको पाने का प्रयास पाता है। उसको कुत्ते को बहुत अच्छा लगता है कि उसके मालिक ने उसको अपनी थाली से कुछ निकाल के दिया। तो वैसे ही जब गुरु कुछ महाप्रसाद दे, तो वैसी भावना से कि मैं गुरु का पालित कुत्ता हूँ, गुरु का पालतू कुत्ता हूँ, या वैष्णव का जो बड़े से बड़ चढ़े भक्त हैं उनका पालतू कुत्ता हूँ। तो यह समझ के, यह भावना करके
ये भावना करके उनके सामने रहना चाहिए और अपने आप को सबसे नीचा मानना चाहिए कि मैं उनके सारे सेवकों में मैं सबसे नीचा सेवक हूँ, मैं सबसे नीचा सेवक हूँ। उनके आंगन में रहूंगा और उनकी हर संभव सेवा करूंगा। द्वेषी लोग जो होंगे उनसे बचाऊंगा। मेरे गुरु का कोई अहित नहीं कर पाएगा मेरे रहते हुए, और मेरे रहते हुए जो वरिष्ठ वैष्णव है उनका कोई अहित नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से भावना करके रहना चाहिए माता जी। हरे कृष्ण, प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।